हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई। एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था। प्रथम दृष्टया में राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई। 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कंफर्म हुए हैं कि इस बार गेस्ट पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है। हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए। इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधा कृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधा कृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया। उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए। हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने 15 हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं। लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मतलब टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है। सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर। और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लेके खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूं, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूं, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और मैं मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित हैं। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर, देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों को भरोसा सर्वोपरि है। मैं फिर 2-3 जो
सुधार अभी अभी इस बीच में एनटीए की पास और मिनिस्ट्री के पास और मेरे जैसे व्यवस्था तक अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुधार की सुझाव है। और सुधार मैं मानता हूँ कि कंटिन्यूअस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में एनटीए उस विषय में अभी तो एनटीए बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें एनटीए को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण एनटीए बनी है। एनटीए हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। एनटीए और निर्भुल हो, एनटीए में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे 2-3 पहला ही नोटिफिकेशन, जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए एक विस्तार से एनटीए का एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर एनटीए की पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था, अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से। इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे। और उस समय में जून में बहुत देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा, इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में। इसको कैसे हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए, मैंने परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं। मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने की जिम्मेवारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है, ये एक सामाजिक व्याधि है, ये एक सामाजिक व्याधि में सभी सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा।
हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही है, आपको भी मालूम है। आफ्टर ऑल कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूँ, देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूँ, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूँ। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। सर जो पैसे वापस एक सबका मैं लूंगा, एक एक करके इनसे। अंचल थोड़ा आप इधर, अंचल इधर आ जाओ, आप ही को अंचल जिसको कहेंगे हम उसका लेंगे। सर क्या चूक अभी पता चली है, गड़बड़ी कहाँ पर थी? क्योंकि गड़बड़ी पता होगी तभी तो आप उसको ठीक करेंगे। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। सर एक प्रश्न ऐसा है कि विपक्ष ने इसमें राजनीतिक आरोप किए हैं कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने ये पेपर से धांधली की है। मैं उसके उत्तर विनम्रता से नहीं देना चाहता हूँ। ये विषय राजनीतिक है ही नहीं। मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा। सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। रुको अंचल सर एक सवाल मेरा है सर, क्योंकि 2024 में भी इसी तरीके की खबरें आई थी, क्या एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की गुंजाइश है, सुधारने की जरूरत है अभी? हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है। उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है। इसको सुधार किया ही जाएगा। सर सीबीआई के रिमांड नोट में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि एनटीए से जुड़े हुए लोगों के लिंक्स को भी प्रूव किया जाएगा इस बार। पिछली बार ये कहा गया था कि जो मतलब ग्राउंड लेवल का जो छोटा स्ट्रक्चर था, सीबीआई ने जांच वहीं तक करके छोड़ दी थी। इस बार क्या आपका रिएक्शन है जो रिमांड नोट में सीबीआई ने बात कही है उस परिप्रेक्ष्य? सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सर मेरा सवाल है कि जब ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा? ये एकदम आप तुलनात्मक OMR से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं। वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा। और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है। सर 4 बार अभी तक देखा गया कि पेपर लीक हुआ है। हर बार आपने ये बात कही है कि 0 टॉलरेंस रखा जाएगा, लेकिन बार बार ये चूक हो जाती है। आखिर में कहाँ थी? नहीं, हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं। सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीज़ों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। सर एनटीए के स्ट्रक्चर में किस तरह का रिफॉर्म आप सजेस्ट कर रहे हैं? और जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं है एनटीए में, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि उससे लीक का चांसेस बढ़ जाते हैं? मैंने कहा कि पहले सीबीआई को अपने काम को पूरा करने दो। इसके अलावा एनटीए को और मजबूत किया जाएगा। सर जिस तरीके से आपका एनटीए को मजबूत किया जाएगा, लेकिन साल दर साल पेपर लीक होता है, तो क्या एनटीए जिम्मेदारी लेगा कि इस तरीके से गलती ना हो? तो एनटीए ने दायित्व लिया है। ये सूचना एनटीए को ही आया है। 7 को एनटीए की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है। एनटीए ने उसको छुपाया नहीं। एनटीए ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी, हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा। एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है। 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का। सब एनटीए ने ही किया। एनटीए अकाउंटेबल है। एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा,
और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा। पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था। और सर मैं कम से कम मैं इस विषय कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए। हम सब जिम्मेदार हैं, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है समाज में जो है हम कुछ भी चीज़ हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज़ हम मुंह फेर नहीं रहे। लेकिन जो विषय है असम्पशन 20-25 लाख बच्चों की भविष्य की सवाल है। आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है। जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए। आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं। ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं। लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे। तो आपने सुना, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई लगातार जांच कर रही है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अगले साल सीबीटी बेस्ड यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ओएमआर शीट के जरिए कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमृत और अंजलि। अमृत, शुरुआत आपसे कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जिस सफाई से बात पूरी रख रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में सवाल तो यही है कि सब कुछ अगर ठीक है तो फिर पेपर लीक आखिर हो क्यों रहे हैं? बिल्कुल, देखिए विवेक, अगर उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातें वो कहीं उस पर गौर करना होगा। पहले तो ये कि सीबीआई के हाथ में, सीबीआई तह तक जाएगी, जांच करेगी, हालांकि इस पे भी सवाल उठेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि यह एक सामाजिक बुराई है, यानी कि साफ तौर पे एक तरह से जो घटना घटी है उसमें जो सिस्टम का लूप होल्स है, उन्होंने सीधे सीधे इशारा किया है कि सामाजिक बुराई है जिसके चलते हुआ है। क्योंकि पेपर एक बार नहीं लीक हुआ है, कई बार लीक हुआ और धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री रहते हुए भी लीक हुए हैं। और आपको तीसरी बात उन्होंने क्या कही है कि अब कंप्यूटर बेस्ड हम एग्ज़ाम कराएंगे, यानी कि ऐसा नहीं है। अभी नीट यूजी का मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका पड़ा है। पिछली बार जब पेपर लीक हुए थे झारखंड से, बिहार से, राजस्थान से, तब कहा गया था कि जहां पे पेपर जो है लीक होने की बात आई है सिर्फ वही जगह पे होगा, पूरा एग्ज़ाम हम कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन इस बार पूरा का पूरा नीट एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है। आप छात्रों से बात करिए, आप जो तैयारी में जिन अपने बच्चों को लगाया था उनसे बात करिए, वो बहुत ही ज़्यादा नाखुश है, बहुत ज़्यादा आहत है। पहली बात है कि पहली बार ये पेपर लीक नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी उम्मीद ये की जा रही थी शिक्षा मंत्री इस पूरे मामले में जो कुछ चीज़ें उजागर करेंगे। उजागर इन द सेंस, शिक्षा मंत्री, आपके पास जानकारी मिली होगी क्या क्या घटनाएं घटी है, कहाँ कहाँ से आपको लूप होल्स की जानकारी मिली और इसमें कौन कौन से चेन, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि चेन यहाँ पे जो है थोड़ा लूज हुआ, वहाँ से जो है चीज़ें खतरनाक लेवल में अंदर आकर के घुस गई, तो वो चेन कहाँ है, कौन तोड़ रहा है और उसको लेकर के अभी तक जांच प्रक्रिया में अभी तक क्या हुआ है। क्योंकि जो बातें धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं वो तो बाकी चीज़ें जाहिर हो ही रही हैं, सोशल मीडिया पे भी जाहिर हो रही हैं, लेकिन उनका ये कहना, उनका बेसिकली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तात्पर्य था कि पैनिक में ना आए, सामाजिक रूप से एकता बनाए रखें। और बिल्कुल अमृत, और ये तमाम सवाल हैं, लेकिन सवालों के साथ सवाल उस पर भी है जिसने पूरी परीक्षा कंडक्ट कराई, यानी कि एनटीए। अंजलि, एनटीए को लेकर लेकिन अभी तक कोई एक्शन जो होना चाहिए वो नजर नहीं आया है। नहीं, एनटीए को लेकर अगर हम इस प्रेस वार्ता में की गई केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बात पर गौर करेंगे तो वो एनटीए को डिफेंड करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि एनटीए अपना दायित्व जानती है, यहाँ तक कि परीक्षा रद्द करने की कार्रवाई जो है उसकी पहल भी एनटीए ने की थी, यानी कि अकाउंटेबल एनटीए इस पूरे पेपर लीक को लेकर शुरू से है। और जो देश भर में मांगे उठ रही है, सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंचा है कि एनटीए को ही रद्द कर दिया जाए, उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने ये भी कहा कि एनटीए जो है देश भर में 1 करोड़ बच्चों का एग्जाम करवाती है। और अगर ऐसी इतनी बड़ी एजेंसी एग्जाम करवाती है तो वो दायित्व भी रखती है, लेकिन उसे एरर फ्री करना है, यानी कि जीरो एरर फ्री करना है। अंजलि, अगर एरर फ्री पेपर नहीं कंडक्ट कराएंगे तो फिर सवाल उठेंगे, क्योंकि हर साल नए तरीके से पेपर लीक होंगे। आप कितना अपना इस एजेंसी को बचाएंगे? बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमृत और अंजलि। और